अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियो जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमारे पास जो पोर्शन जा रहा था आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 को हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सॉल्व किया। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो इसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक। आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो लेके आता हूं आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल सके। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एफ ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा क्यूब। इसके अंदर भी वही हमने काम करें जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। पहले हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर इसके इंटरवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेकआउट करेंगे, उसके बाद आखिर में हम जाके इसका चेक करेंगे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। उसके लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं इसका लेता हूं तो ये बनेगा हमारे पास है प्राइम ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास 6 थीटा माइनस 12 थीटा स्क्वायर। ये जी हमारे पास बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने हैं कि इसको 0 के बराबर हम पुट करना है। तो 0 के बराबर पुट करता हूं तो 6 थीटा माइनस 12 थीटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ से हम लोग जो है ना वो 6 को थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो 6 और थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूँ बनेगा जी 1 माइनस, क्योंकि 6 बाहर कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 थीटा व्हिच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 6 थीटा भी 0 के बराबर, ये चीज भी 0 के बराबर है, तो 6 थीटा को भी 0 के बराबर हमने पुट कर दिया, 1 माइनस 2 थीटा को भी 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि 0 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। इसी तरह 1 which is equal to 2 थीटा एंड 1/2 which is equal to थीटा, और ये 1/2 भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। इसके बाद हम इसके जो है इंटरवल बना के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हमारे पास 0 है और हमारे पास 1/2 है। हम लोग इसका इंटरवल को जिस तरह डिफाइन कर सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से आ रहा है जी 0 तक, उसके बाद 0 से जा रहा है जी 1/2 तक, उसके बाद 1/2 से जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये इंटरवल जो हमें यहाँ पे बनते नजर आए हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले इस इंटरवल में से कोई वैल्यू लेके इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। यहाँ से कोई वैल्यू ले लें, वो ले लेंगे आप लोग एफ प्राइम ऑफ 0 से पीछे की तरफ जाए तो आप लोग -1 पुट कर सकते हैं। -1 में इसको पुट करता हूँ, ये बनेगा आपके पास 6 इंटू माइनस का 1 माइनस 12 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये बनने जा रहा है आपके पास माइनस का 6 एंड -1 का स्क्वायर 1 नहीं होना, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आना है, तो ये आ जाएगी 12। तो ये बनेगा जी आपके पास माइनस का 18, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से हम जो है ना इस इंटरवल की बात करते हैं, 0 से लेके 1/2 के दरमियान हम लोग जो है ना वो कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। हम लोग 1/4 पुट करके चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 1/4 पुट करता हूँ प्राइम ऑफ 1/4 which is equal to, आप कैलकुलेटर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे 1/4 के पुट करता हूँ तो 1/4 की जगह 1/4 बेसिकली होता है 0.25। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू 0.25, उसके बाद -12 इंटू 0.25 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं एफ प्राइम ऑफ 0.25 which is equal to, ये हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा, अगर मैं इसका यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास 12 0.75 आ रहा है, ये आ रहा है जी आपके पास 0.75, और ये आपके पास आएगा 6.25। तो इसको कर देंगे आप लोग 6.25 माइनस 0.75 6.25 माइनस 0.75 आ रहा है जी आपके पास 5.5। तो ये आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है आपके पास ना एफ प्राइम इंटू 0.25 विच इज इक्वल टू 5.5। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं 1/2 से आगे हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। 1/2 से आगे 1 भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ, ये बनेगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 माइनस 12, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 विच इज डिक्रीजिंग, माइनस में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। इसके बाद हमारे पास इसका बेसिकली बी पार्ट है। बी पार्ट में हम इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं। इंटरवल से हमारे पास -∞ से लेकर 0 तक,
उसके बाद है जी 0 से लेके 1/2 तक, उसके बाद है जी हमारे पास 1/2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। ये हमारे पास बेसिकली 3 इंटरवल्स है। अब देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 0 तक हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस में, माइनस का 18 आई थी। उसके बाद आई थी पॉजिटिव में, पॉजिटिव का 5.5 आया था। उसके बाद आई थी माइनस में, माइनस का 6 आया था। ये देखिए माइनस से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, फिर पॉजिटिव से नीचे माइनस की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। देखें जी ये जो आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू नहीं, इस ग्राफ के अंदर जो है ना ये आपके पास बेसिकली आपके पास लोकल मिनिमम और ये जी आपके पास बेसिकली लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो देखें जी लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे हो रहा है, 0 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखें जी लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये पॉइंट आपके पास लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे जी 1/2 के ऊपर, 1/2 के ऊपर लोकल इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा की। तो ना यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, ना यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू कहां से आ रही है हमें नहीं पता, कहां से आ रही है, नीचे कहां तक जा रही है वी डोंट नो। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये पीछे से आ रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, हमें नहीं आइडिया इसकी सबसे पीकेस्ट एंड सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा है। इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम लिखेंगे नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, यानी कि ना तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ना यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है f थीटा व्हिच इज इक्वल टू 6 थीटा माइनस थीटा क्यूब। सेम प्रोसेस है, इसके अंदर भी हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव लेके चेक करेंगे। वो हमारे पास बनेगा जी 6 माइनस 3 थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे, इसको 0 के बराबर हम लोग रख लेते हैं, बनेगा जी आपके पास 6 माइनस 3 थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो 6 विच इज इक्वल टू 3 थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास है ना 3 को उधर बटे में ले आए, तो ये बनेगा आपके पास 3 को बटे में ले आए 2, यहाँ पे बचेगा 2 विच इज इक्वल टू थीटा का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो थीटा का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट लिया, तो ये थीटा आएगा जी आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक प्लस का स्क्वायर रूट 2 एक माइनस का स्क्वायर रूट 2 है। अब इसके इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पहले जाएगा माइनस की तरफ, माइनस स्क्वायर रूट 2 की तरफ, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 से जाएगा प्लस के स्क्वायर रूट 2 की तरफ, फिर प्लस के स्क्वायर रूट 2 की तरफ से जाएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब हम जो है ना इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस इंटरवल के दरमियान माइनस स्क्वायर 2 से पीछे आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप लोग -2 लेके इसमें पुट कर देते हैं जी। इसके फर्स्ट डेरिवेटिव वाला जो हमारे पास फंक्शन है इसमें पुट कर देते हैं f प्राइम ऑफ माइनस का 2। तो -2 अगर पुट किया तो हमारे पास बनेगा 6 माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जो बन जाएगा जी आपके पास 6 माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास 6 माइनस 12 विच इज इक्वल टू या माइनस का 6 क्योंकि वैल्यू इसकी माइनस में है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे इस इंटरवल के ऊपर। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 के दरमियान हमारे पास जो है ना वो कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर रूट 2 होता है बेसिकली 1.4 समथिंग इस तरह से। तो माइनस का 1.4 और प्लस का 1/4 के दरमियान कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब माइनस के 1.4 से प्लस के 1.4 के दरमियान आप लोग 1 को ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 लेके पुट करता हूँ तो ये हमारे पास आएगा जी f प्राइम ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बनेगा जी आपके पास 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस का 3 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन होगा इंक्रीज। इसके बाद हम जनरल इस लास्ट इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। f प्राइम ऑफ 2 अगर मैं पुट करता हूँ बनेगा 6 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 जो यहाँ पे हमने पुट किया था 2 वही इसका आंसर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो गया था, ये भी पॉजिटिव ही रहना है। इसका आंसर भी हमारे पास माइनस में ही आना, माइनस का 6, वो भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग में होगा। अब हमारे पास जी इसका बी पार्ट में कहते हैं जी इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरवल को लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जा रहा है जी माइनस स्क्वायर रूट 2 की तरफ। उसके बाद है जी यहाँ पे हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 2 से था प्लस के स्क्वायर रूट 2 की तरफ। उसके बाद है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये थे हमारे पास बेसिकली इंटरवल्स। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज की क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास डिक्रीजिंग में, यानी कि माइनस में आई थी, जो कि हमारे पास माइनस का 6 थी।
उसके बाद प्लस का 3 थी, फिर हमारे पास माइनस का 6 थी। तो ये माइनस से ऊपर को पॉजिटिव की तरफ जा रही है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नीचे आ रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे का वैसे ही है जैसे हमारे पास क्वेश्चन 23 था। इसके अंदर भी ये हमारे पास लोकल मिनिमा, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मैं इसका एंड पॉइंट नहीं पता, ये कहाँ पे एंड हो रहा नहीं पता, इसलिए इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये जी आपके पास लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे जी, एट एक्स विच इज इक्वल टू किस पे चेंज हो रहा है, माइनस के रूट 2 पे। इसी तरह से इसका जो है ना वो आपके पास लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एट एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है जी, ये था हमारे पास नो, यहाँ पे एंड पे लिख दें जी नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। यहाँ पे कोई भी जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है, तो वो आपने जो है उसको गौर से देखना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शार्ट सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं एफ ऑफ आर विच इज इक्वल टू 3r क्यूब प्लस 16r, उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखें, सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्राइम ऑफ r विच इज इक्वल टू, ये मानेंगे जी आपके पास 9r का स्क्वायर प्लस 16। अब इसको जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करके चेक करते हैं। तो 0 के बराबर पुट करेंगे तो 9r का स्क्वायर प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा जी आपके पास 9r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 16, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 16 ओवर बटे में आ गया 9। अब यहाँ से आप लोग ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी या ना वो स्केयर नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब देखें ना, यहाँ पे r का स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता स्केयर। स्केयर जब भी हम लेते हैं वो पॉजिटिव में ही आता है। तो यहाँ पे हम इसका कह सकते हैं कि हमारे पास है ना वो कोई भी इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मजीद अगर आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट लेके चेक कर लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस वाली का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कम्प्लेक्स वाली फॉर्म, अयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी, आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि ये फंक्शन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ना तो जीरो होता है, ना ये किसी भी वो पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट। अब हम जो है ना वो क्या करना, आगे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बेसिकली जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कि ये हमारे पास सारी की सारी रियल लाइन पे जो है ना वो ये फंक्शन डिफाइंड है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है जी हमारे पास एक रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ पे आप लोग 0 लिख लें। ये हमारे पास है ना वो इस रियल लाइन के ऊपर, सारी की सारी लाइन के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। अब देखें जी, अब मैं इस तरह करता हूं, ये हमारे पास फंक्शन है, हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक आउट करना है। ठीक है, मैं इस तरह करता हूं तो माइनस की नेगेटिव की वैल्यू मैं इसमें पुट करके चेक करता हूं। मैं अगर नेगेटिव की वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो वो जब स्क्वायर में आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि ये फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, फंक्शन आ जाएगा इंक्रीजिंग। इसी तरह 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मैं अगर यहाँ पे 2 वैल्यू लेके, इसमें से -2 इसमें से 2, मैं यहाँ पे 2 लेके इसके अंदर पुट करता हूँ, तो फिर भी हमारे पास है ना वो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर भी हमारे पास इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, फिर भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा से जो है ना वो फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब कि आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये सारी की सारी रियल लाइन के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है, जो भी वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव में ही आती है। तो इसका मतलब कि नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीज ये फंक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक है जी, ये हमने इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर लिए। ये इंक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज तो होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। अब हमने जो है ना वो बेसिकली इसकी क्या चेक करना है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा चेक करना है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना इसका जो है ना वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये तो जो है ना वो इंक्रीजिंग है फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस फॉर्म में आप लोग कह लें जी इस तरह से इंक्रीजिंग है, हमें नहीं पता कहाँ तक जो है ना वो जा रहा है, इसलिए ना हम यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नजर आ रहा है, ना हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा नजर आ रहा है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि ना तो यहाँ पे नो लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, और ना ही यहाँ पे एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, ये था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एक क्यूट सा शार्ट सा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी जो है ना वो आप लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले लेंगे डेरिवेटिव, तो ये बनेगा आपके पास एच प्राइम ऑफ आर। यहाँ पे बेसिकली 3 पावर में, तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल। अब ये सारे के सारे डेरिवेटिव के रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। पावर रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, हॉस्पिटल रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लाजमी लेक्चर देखिएगा जाके। तो यहाँ पे इसका जो है ना 3 पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास आर प्लस 7 पावर माइनस किया तो 2 बन जाएगा। अब अगेन आर प्लस 7 का डेरिवेटिव लेंगे तो आर का डेरिवेटिव 1 होता है, 7 का 0 होता है, तो 1 यहाँ लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो ये आ रहा है जी आपके पास एच प्राइम ऑफ आर विच इज इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 7 का स्क्वायर। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो ये बनेगा 3 इंटू आर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा आर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा जी आर प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0, और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7। ये हमारे पास एक इसका क्रिटिकल पॉइंट आया, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका -7। अब इसके इंटरवल्स को डिफाइन करें तो वो आ जी -∞ से -7, और उसके बाद जा रहा है जी -7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। यही हमारे पास के इंटरवल में बनते नजर आ रहे हैं। अब हम इसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं। तो अगर मैं जो ना वो माइनस की कोई वैल्यू लेता हूं, देखें जी हमारे पास फंक्शन किधर था, जब डेरिवेटिव लिए तो ये हमारे पास फंक्शन ये है जी। अब यहाँ पे आप लोग गौर करते हैं कि यहाँ पे आपके पास या भी प्लस है, ये भी स्क्वायर है। कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, चाहे नेगेटिव की पुट करें उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, चाहे आप जो है ना माइनस में से कोई वैल्यू पुट करें, चाहे आप लोग प्लस में से कोई भी वैल्यू पुट करें, वो आपके पास जो फंक्शन है वो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज कहीं भी नहीं हो रहा। इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, दिस गिवन इंटरवल, ये जो ना वो आपके पास बेसिकली ये वाला जो फंक्शन मैंने इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के ऊपर ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। यहाँ पे आप यूनियन लिखना चाहते हैं यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहीं भी नहीं हो रहा, नॉट, या फिर लिखिए नेवर डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग हो ही नहीं रहा भाई, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी। अब हम इसके जो ना लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, इसलिए ना हम इसके लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, ना हमें पता कि इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होते हैं। तो फिर लिखेंगे जी आप लोग नो लोकल एक्सट्रीमा, ना तो यहाँ पे लोकल एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ना यहाँ पे जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये था जी हमारे पास आज का। इसके बाद भी हम करते हैं, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन 27, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। क्वेश्चन 27 आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू होता है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग अच्छे ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, आप लोग हैंड नोट्स बाय कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। ये जी हमारे पास क्वेश्चन 28, जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर उसने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा जी हमारे पास 4x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 8x हमारे पास का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रख चेक कर लेते हैं। 4x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 8x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कौन कौन सी चीज कॉमन आती है, कॉमन ले सकते हैं, 4 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 4x में कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा जी हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ये बचेगा जी आपके पास 3x प्लस ये बचेगा जी आपके पास 2 विच इज इक्वल टू 0। अब 4x भी 0 के बराबर है तो ये बनेगा जी आपके पास 4x विच इज इक्वल टू 0, और x यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि 0 भी इसका आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। इसको भी 0 के बराबर है, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जी बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आप लोग जो है ना वो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग रूल, जिसको हम कहते हैं जी जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए, उसको बना सकते हैं। 2 के ऐसे पेयर्स बनाए जिनको आप लोग प्लस करें तो 3 आता है, और 2 और 1 है। 2 और 1 आपके पास 2 ऐसे पेयर्स है जिनको आप लोग प्लस करें 3 आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा जी आपके पास -2x माइनस x माइनस 3 बनता है, ठीक है जी। ये हमारे पास पेयर्स बन गए, एक हमारे पास ये चीज, एक हमारे पास ये चीज। इसमें से x का अमल ये तो बनेगा x माइनस 2 माइनस 1 का अमल ये तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग x माइनस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास फाइनल बच गया x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 2 भी 0 के बराबर, x माइनस 1 भी 0 के बराबर है, x माइनस 2 भी 0 के बराबर,
x माइनस वन भी 0 के बराबर, x आ गया 2 के बराबर, x आ गया 1 के बराबर। ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। हमारे पास ग्राफ बनेगा जी, इसका इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, उसके बाद बनेगा जी 0 से लेकर 1 तक, उसके बाद जाएगा जी 1 से 2 तक, उसके बाद जाएगा 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब हम इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए इस इंटरवल की बात करें तो 0 से पीछे की तरफ जाते हैं तो -1 पुट करके चेक करते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो -1 मैं पुट करके चेक करता हूँ, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, g प्राइम ऑफ माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 12 इंटू -1 का स्केयर प्लस 8 इंटू माइनस का 1 विच इज इक्वल टू -1 के क्यूब को -1 ही रहेगा, माइनस का 4 बन जाएगा, उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 रह जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद ये क्या बनेगा जी हमारे पास, ये बनेगा जी -16 और -8, माइनस का 24 बन जाएगा। माइनस का 24 है तो ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू आई है माइनस में, तो ये डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद 0 से लेके 1 तक हम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। हम 0.5 पुट करके चेक कर लेते हैं। 0.5 पुट करता हूँ, g प्राइम इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वो सारी सारी x की जगह पे आप लोग 0.5 पुट करके कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है ना वो क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आएगी इसका मतलब वहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है जी, आप लोग सिंपल क्या करना है, 0.5 पुट करें, जहां जहां पे x है कैलकुलेटर को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, वो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग में। इसके बाद हम लोग जो है वो इस इंटरवल की बात करें, थर्ड इंटरवल की 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक आप लोग पुट कर सकते हैं जी 1.5 अगर मैं पुट करता हूं तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा जी, देख लेते हैं। अभी वो डिक्रीजिंग में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो उसका मतलब हमारे पास वहां पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास लास्ट इंटरवल है 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, वो हमारे पास यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3, हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। अब 3 यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वो आएगा जी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव में आएगा जो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब ये हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने चेक आउट कर लिया। अब आखिरी हमें लास्ट पे क्या करना होता है, बी पार्ट में पहले इसके इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं, वो जी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से जी 0 तक, उसके बाद है जी हमारे पास 0 से लेके 1 तक, उसके बाद है जी 1 से लेके 2 तक, उसके बाद है 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है जी, बोर्ड मार्कर ये भी, इसमें भी शायद कम लग रही है मुझे। इसके बाद देखते हैं जी, अब देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस में, माइनस का 24 नेगेटिव में, उसके बाद आई थी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यू आई थी, फिर हमारे पास आई थी नेगेटिव में, फिर हमारे पास आई थी पॉजिटिव में। तो देखिए माइनस से जा रहा है ऊपर को पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से नीचे को माइनस की तरफ, माइनस से ऊपर को पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब देखिए एंड में हम इसके जो है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की सबसे पहले बात करते हैं, तो वो है जी हमारे पास यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी, बेसिकली आपके पास लोकल मिनिमा को नीचे लोकल मिनिमा, ये आपको नजर आ रहा है जी लोकल मैक्सिमा, इस तरह ये आपको नजर आ रहा है लोकल मिनिमा। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे जी लोकल मैक्सिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स विच इज इक्वल टू, किस पे है जी लोकल मैक्सिमा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जी लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे भी, ये कर रहा है यहाँ पे भी कर रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे, 0 पे एंड 2 पे इसका जो आपके पास लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद जो है वो हमारे पास हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की। सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, कहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब इधर की अगर हम बात करें तो इधर को भी जो है ना वो नेगेटिव की तरफ भी ये ऊपर को चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, ये कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता। इसका मतलब कि हमें नहीं पता कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ पे नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास बेसिकली यही आ रही है, एक्स इक्वल टू 0 पे, ये भी हमारे पास, और ये भी हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है एक्स इक्वल टू 2 पे, यही हमारे पास है ना, क्योंकि इसके नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं रहा। ठीक है, इससे नीचे तो ग्राफ नहीं जा रहा, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट ये है और हमारे पास ये है, किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर और 2 के ऊपर। इसका मतलब कि इसका एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमा आपके पास एग्जिस्ट करता है किस पॉइंट के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू
2 के ऊपर, ठीक है, 0 के ऊपर सबसे लोएस्ट, 2 के ऊपर भी सबसे लोएस्ट, यही इसके लोकल मिनिमा थे, यही इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये था हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने सॉल्व किया। आज के लेक्चर में कोशिश की कि आपको बातों कुछ चीजों की समझ आए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।